बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। प्यारे भक्तों, आज प्रथम बार गुरु महाराज जी के चरणों में हम इस सेवा को करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से हमारी ये भावना थी कि सब भक्त लोग जानें कि हम जिस अद्वैत मत के अनुयायी हैं, ये अद्वैत मत कहाँ से प्रारंभ हुआ, किसने चलाया, किस उद्देश्य से चलाया, और जिन्होंने चलाया उन्होंने जन्म लेने से और समाधिस्थ तक कहाँ कहाँ वो भ्रमण किए, कौन कौन सी लीलाएं की, किन किन संत महापुरुषों के उनसे मिलन हुए, अनेकों अनेकों लीलाओं का इसमें वर्णन है। आज पहला भाग हम आप लोगों के बीच में श्री दादा गुरु अद्वैतानंद जी महाराज परमहंस जी दादा गुरु के जीवन चरित्र को पहले भाग के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप खूब प्रेम पूर्वक अगर सुनेंगे, मन लगाकर सुनेंगे और क्रम वाइज सुनेंगे तो आपको बहुत ही आनंद भी आएगा, आपका ज्ञानवर्धन भी होगा। क्योंकि दादा गुरु महाराज जी जब स्वयं थे तो उनके एक शिष्य हुए हैं ठाकुर भूरे सिंह जी चौहान। उनकी भावनाएं बनी कि दादा गुरु महाराज जी आपकी जीवन लीलाओं का वर्णन लिखा जाए। जैसे वाल्मीकि जी ने भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया, फिर उन लीलाओं को संस्कृत से हिंदी में अनुवाद तुलसीदास जी ने किया। आज वो ग्रंथ है तो हम सब रामायण का आनंद उठाते हैं। इसी प्रकार दादा गुरु महाराज जी की जीवन लीलाओं का वर्णन प्रस्तुत किया, कलमबद्ध किया ठाकुर भूरे सिंह जी चौहान ने, जो आज हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन वो ऐसा ग्रंथ लिखकर गए। ये अद्वैत दर्शन है। इसमें दादा गुरु महाराज जी की पूरी जीवन लीलाओं का वर्णन है। संक्षिप्त में है, लेकिन खास खास सभी कुछ उन्होंने गुरु महाराज जी की आज्ञा से किया, दादा गुरु महाराज जी की आज्ञा से किया। और दादा गुरु महाराज जी ने पहले तो मना किया था, इसमें लिखा हुआ है सब कि नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब इजाज़त दी तो वो तब दी कि जब मैं इस शरीर से नहीं रहूँगा तब आप इस ग्रंथ को भक्तों के सामने प्रस्तुत करेंगे। हमारी भावनाएं बहुत लंबे टाइम से थी कि हम आप लोगों को इस ग्रंथ को सुनाएं। आप कई कई घंटे पिक्चर भी देखते हैं, नाटक भी देखते हैं, अन्य मोबाइलों में कोई गेम खेलता है, कोई कुछ करता है, लेकिन अगर 10 मिनट हम अपने गुरु महाराज जी के लिए निकाल कर और बहुत ध्यानपूर्वक स्वयं भी और अपने बच्चों को भी अगर इस ग्रंथ को सुनवाएंगे तो निश्चित ही हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा जरूर होगा। ये हमें अपने उस परमपिता परमेश्वर पर, उस नंगली निवासी भगवान पर विश्वास है कि आपके जीवन में ज़रूर कुछ अच्छा होगा। तो आइए पहला भाग आज प्रारंभ कर रहे हैं। और प्रतिदिन हमारे YouTube चैनल शुद्ध महेशानंद जी, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो और वो जिज्ञासु हैं, सुनना चाहते हैं, तो वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आप लोगों को डेली प्रतिदिन प्रातः 6 बजे आपके मोबाइल पर इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको जब समय मिले आप गुरु महाराज जी की इन लीलाओं के वर्णन को
सुन सकें। तो आइए बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैत दर्शन किसी प्रकार की यादगार और स्मारक बनवाना राजा महाराजा और बादशाहों का काम है। जब अवधूत हो गए तो फिर जीवन चरित्र से क्या सरोकार। समस्त संसार के चरित्रों को हमारे चरित्र समझो। जब से हमने वेश धारण किया है, हमारा सदा से यही विचार रहा है कि न तो किसी को चेला बनाएंगे और न किसी भी प्रकार की यादगार अथवा स्मारक स्थापित करेंगे। ऐसा विचार दादा गुरु महाराज जी का। न समाधि और न मठ बनवाने का विचार है। बस परमात्मा का नाम सुनाना है और सत्य मार्ग के उपदेश देने की सेवा जो हमारे जिम्मे लगी हुई है वह इसी प्रकार से पूरी हो जाए। इसी कारण से आज तक हमने अपना नाम तक भी नहीं बताया। और वास्तव में जब अवधूत हो गए हैं तो फिर नाम और गांव कैसा। बल्कि यह भी एक प्रकार का अहंकार है कि हमारा यह नाम है और हम प्रसिद्ध होकर पूजे और हमारा वृतांत लोगों को पर प्रकट हो, हमारे वचन लोकप्रिय हो। वास्तविक बात तो यह है कि हम उपदेश इत्यादि कुछ नहीं करते, बल्कि पूर्ण ब्रह्म ही सब ओर से कार्य कर रहा है। वही गुरु बनकर उपदेश करता है, वे कहीं चेला बनकर मानता है। ये है वे शाश्वत शब्द। ये अभी मैंने जो लाइनें पढ़ी ये वे शब्द हैं जो दादा गुरु महाराज ने अपने मुखार बिंद से फरमाए। ये वे शाश्वत शब्द अमर उपदेश जो अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री 1008 श्री परमहंस दयाल स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज दादा गुरु जी के जो हजूर ने रविवार के दिन मुबारक दिन 2 दिसंबर सन 1906 को अपने परम प्रिय सेवक परम आदरणीय स्वयं नाम धन्य ठाकुर भूरे सिंह जी अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश के रचयिता को अपने पवित्र मुखारबिंद से फरमाए। दादा गुरु महाराज ने कहा क्या जरूरत है, न कोई नाम की कोई ज़रूरत नहीं, हमें कोई मठ की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई प्रसिद्धि की ज़रूरत नहीं है। ये भूरे सिंह जी ठाकुर भूरे सिंह जी को दादा गुरु ने फरमाया। स्वर्गीय ठाकुर भूरे सिंह जी के हम ऋणी हैं और आने वाली पीढ़ियां भी सदा ऋणी रहेंगी। उन्होंने श्री परमहंस दयाल जी के जीवन चरित्र उनके विभिन्न विषयों के इरशादों के रूप में अमूल्य निधि धरोहर के रूप में हमें प्रदान की है। दादा गुरु जी के उपरोक्त इरशाद से उनके परम त्यागी वितरागी निष्प्रही व्यक्ति के दर्शन होते हैं। हमें इस बात का गौरव है कि हम उनके कहलाते हैं अथवा हमारा संबंध बीती शताब्दी की उस महान रूहानी हस्ती आध्यात्मिक सम्राट से है जिन्होंने दक्षिणेश्वर से के परमहंस श्री रामकृष्ण जी के समान ही विभिन्न धर्मों की उपासना पद्धतियों द्वारा कठोर तितिक्षा घोर तप और साधना का मार्ग अपनाया और अध्यात्मवाद के उच्चतम शिखर पर पहुँचे। हजूर के इरशाद और सच्चिदानंद प्रकाश इसका साक्षी है कि आप समय के प्रमुख धर्माचार्यों संप्रदाय प्रवक्तों सूफी फकीरों से प्राय मिलकर विचार विमर्श करते रहते थे और इस प्रकार संतप्त मानवता का मार्ग प्रशस्त करते थे। ठाकुर भूरे सिंह जी ने जन कल्याण निमित्त श्री चरणों में इल्तिजा की कि महाप्रभु के महान जीवन चरित्र से विशेषतः गुरु भक्तों और साधारणतः समस्त आध्यात्मिक जिज्ञासुओं को लाभ मिले। उनकी इस विनती को सुनकर श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि शायद तुम्हारा ख्याल हमारे जीवन चरित्र को लिखने का है। जब भगत जी ने ठाकुर भूरे सिंह जी ने गुरु महाराज जी से कहा कि मैं आपकी जीवन लीलाओं को कलमबद्ध करना चाहता हूँ, तो दादा गुरु महाराज जी फरमाने लगे, लगता है तुम मेरा जीवन चरित्र लिखना चाहते हो। उसके पश्चात आपने उपरोक्त शब्द फरमाया और साथ ही यह कहा कि कुदरत को यह काम मंजूर होगा, लेकिन यह ख्याल रहे कि हमारा चोला रहने तक ये सब बातें अपने तक ही सीमित रखना। अर्थात मैं जब तक हूँ, ये शरीर जब तक है, तब तक ये बात अपने तक सीमित रखना।
आप ये ग्रंथ किसी के सामने प्रस्तुत मत करना, उसके बाद तुम जो चाहो सो करना। इस प्रकार तरह श्री परमहंस दयाल जी ने अपने मुखारबिंद से ठाकुर भूरे सिंह जी को निज जीवन का सार दर्शाया। सच्चिदानंद प्रकाश की शैली से आप भली भांति परिचित हैं। इसकी संपूर्ण पाठ्य सामग्री महाप्रभु के इरशादों श्री मुख वाक्यों के रूप में है। श्री सच्चिदानंद प्रकाश एक ऐसा ग्रंथ जिसमें दादा गुरु महाराज जी ने स्वयं ठाकुर भूरे सिंह जी को बैठाकर एक एक शब्द अपने मुख से बोलकर लिखवाया। अब आपको इसको सरल व सुखेन व संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। आविर्भाव व वंश परिचय। अब दादा गुरु महाराज जी का वंश परिचय आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। जो चाहें हमेशा के लिए याद रहे तो एक डायरी लेकर पेन लेकर लिख भी सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। परम आराध्य देव रूहानी शहंशाह अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री 1008 दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज परिव्राजकाचार्य का मंगलमय जन कल्याणकारी अवतरण श्री रामनवमी के शुभ दिन पुख्य नक्षत्र सुकर्मा योग में रविवार संवत 1903 विक्रमी तदनुसार सन 1846 में बिहार की पुण्य भूमि के नगर छपरा, जो पहले इस प्रांत के जिला सारण जनपद के अंतर्गत था, में हुआ। छपरा घाघरा नदी के तट पर स्थित है। महाप्रभु के पूज्य पिता पंडित तुलसी राम जी पाठक और दादा पंडित खयाले राम जी पाठक कूचा नया बाजार छपरा के निवासी थे। आपके दादाजी ने अपने धर्माचरण के अनुसार संस्कृत विद्या प्राप्त की और उनका जीविकोपार्जन पुरोहिताई द्वारा होता था। अर्थात परमहंस दयाल जी दादा गुरु महाराज जी के जो दादाजी थे वो पंडिताई किया करते थे। वे कोला धर्म के अनुयायी थे। आखिरी उम्र में उन्हें परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम शुभ नाम था पंडित तुलसी राम जी पाठक। आपके परोपकारी उपदेश व मधुर स्वभाव से उस क्षेत्र के हजारों लोगों को लाभ पहुंचा। जब आपके पिताश्री की आयु लगभग 5 वर्ष की हुई तो नियमानुसार उनकी पट्टी पुजवाई गई और इस तरह संस्कृत का अध्ययन शुरू हुआ। थोड़े ही काल में वे संस्कृत के महान पंडित बन गए और समय बीतने पर उनका शुभ विवाह गांव मांझी नंदपुर क्षेत्र जिला सारण निवासी श्री रामधन पांडे की बेटी से हुआ। आपके माताजी श्री पाठक जी की बड़ी आज्ञाकारी थी। यद्यपि घर में अनेक नौकर चाकर थे, किंतु वे स्वयं ही अपने पूज्य पति की अपने हाथों से सभी सेवा टहल करती थी। यानी कि दादा गुरु महाराज जी की जो माताजी थी, जब उनका विवाह हुआ वो सब सेवाएं स्वयं अपने हाथों से किया करती थी। जब पंडित खयाली राम जी पाठक का शरीर शांत हो गया तो पंडित तुलसी राम जी पाठक उत्तराधिकारी बने और इस तरह उन्होंने भी पुरोहिताई अर्थात पीरी मुरीदी का सिलसिला जारी रखा। आप बड़े ही शांत शीतल और हंसमुख स्वभाव के थे। संस्कृत के प्रकांड पंडित होने के नाते नगर भर में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा हो गई और लोग धड़ाधड़ आपके अनुयायी बन गए। स्वयं कोला धर्म के उपदेशी थे, इसलिए अपने शिष्यों को भी कोला धर्म का ही उपदेश किया करते थे। श्री पाठक जी को ब्रह्म विद्या की प्राप्ति केदार घाट काशी के एक महापुरुष श्री परमहंस जी द्वारा थी। आप केवल कुछ गिने चुने शिष्यों को ही इस अंतर्वी मार्ग का यह ज्ञान उपदेश दिया करते थे। श्री परमहंस दयाल जी का शुभ जन्म रामनवमी के पावन दिन पुख्या नक्षत्र सुकर्मा योग में संवत 1903 विक्रमी तदानुसार सन 1846 ईस्वी रविवार के दिन हुआ था। श्री रामनवमी के दिन आपका जन्म होने से शुभ नाम रखा गया रामरूप। दादा गुरुजी से पहले श्री पाठक जी की 2 संतानें मृत्यु को प्राप्त हो गई थी।
इसलिए उन्होंने यह विचार किया कि जन्मोत्सव जन्म के दिन न मनाया जाए, बल्कि बालक के बड़ा होने पर करेंगे। आपके आविर्भाव का शुभ समाचार सुनकर आन ही आन में श्री पाठक जी के सभी मित्र व सगे संबंधी इकट्ठे हो गए और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जन्मोत्सव आज ही अवश्य होना चाहिए। इस पर पाठक जी ने फरमाया, हमारे घर उत्सव की ऐसी क्या विशेषता है, आज के दिन तो लगभग संपूर्ण भारत में श्री राम जन्मोत्सव का आनंद मनाया जाएगा। जब आपके शरीर की अवस्था 8-9 महीने की हुई तो आपकी पूज्य माता जी का भी सहसा शरीर शांत हो गया। प्रकृति का नियम है, खुदा जहाँ ऐश देता है वहाँ पर गम भी होता है, जहाँ बजते हैं नक्कारे वहाँ मातम भी होता है। अब आपके पूज्य पिताजी को आपके पालन पोषण की चिंता हुई। देखिए, माता जी का शरीर अल्पायु में, जब हमारे दादा गुरु महाराज जी बहुत ज़्यादा दिनों के नहीं 8-9 महीने के ही थे, तो इनकी माता जी इनको छोड़कर चली गई। अर्थात पिता के ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ गई। पिता ने कैसे लालन पालन किया, किस प्रकार इनको बड़ा किया, क्या शिक्षाएं दी, इन सब चीज़ों को जानने के लिए अब हम इससे आगे का भाग कल आपको सुनवाएंगे। अगर आपकी जिज्ञासा सुनने की है तो इससे आगे का भाग आप कल सुनेंगे। तो बोलिए साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय।